हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, इंडो ग्रीक्स तक। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो थोड़ा काफ़ी कुछ है, पार्थियंस के बारे में, कुषाण के बारे में, साकाज के बारे में, इनके बारे में भी पढ़ना है। और थोड़ा हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो आर्किटेक्चर है ये सब हम पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है अभी। तो इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जो गुप्ता पीरियड स्टार्ट करेंगे, तो इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। तो इंडो ग्रीक्स के लिए मैंने आपको इतना बता दिया था कि ये बैक्टीरियन ग्रीक्स थे, इनको ये भी बोला गया है। और फॉरेन रूलर्स थे ये, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये आए थे। कब? जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ था उसके बाद। तो इनके फेमस किंग कौन थे, मिनेंडर में ये सब चीज़ें करवा चुकी हो, आप पढ़ लेना। आगे हम देखते हैं कि दिस ब्रांच ऑल्सो कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है, टू द किंग्स ऑफ गंगा वैली। तो इन्होंने क्या किया था कि जो मौर्यंस और शुंग डायनेस्टी थी, इनके लिए ये काफ़ी ट्रबल बन गए थे, क्योंकि गंगा वैली के पास पास आए थे। तो यहाँ से इन्होंने इनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडो ग्रीक्स जो हैं ये फर्स्ट थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन पहला बन गया, आपको इसको लिख लेना। बियरिंग इंस्क्रिप्शन ऑफ इमेज ऑफ किंग्स और गॉड्स, यानी कि इनके जो कॉइन्स होते थे उस पर किंग्स और गॉड्स के इमेजेस बने होते थे। इंडिया लर्नड यूज ऑफ कर्टेन्स। कर्टेन्स यानी यवन बोलते थे। अब आपसे टर्म दे दिया कि जो यवन टर्म है ये किससे रिलेटेड है, तो कर्टेन से रिलेटेड है, फ्रॉम ग्रीक्स। ग्रीक टर्म होरोस्कोप वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म होरशास्त्रा। जो ग्रीक का एक टर्म है होरोस्कोप, वो कहाँ से लिया गया है, वो टर्म है होरशास्त्रा, वहाँ से लिया गया है। तो ये सब नॉलेज के लिए आपके। दे इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नरशिप। इन्होंने गवर्नरशिप की जो प्रैक्टिस है वो इंट्रोड्यूस की थी, किसने? इंडो ग्रीक्स ने। अडॉप्टिंग इंडियन सोशल एंड रिलीजियस वे ऑफ लाइफ, दे गॉट इंडिजनाइज्ड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अडॉप्ट किया इंडिया की सोशल और रिलीजियस लाइफ को, यानी कि जो भी धार्मिक और हमारी सामाजिक जो रहने का जो हमारा तरीका था वो सब इन्होंने अपने अंदर भी अडॉप्ट कर लिया। और यहीं के यानी कि इंडिया के ही बन के ये रहने लग गए थे। ग्रोथ ऑफ मेटलगरी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, स्टोन कटिंग, परफ्यूम मेकिंग आर एविडेंस ऑफ टेक्निकल एंड एडवांसमेंट अंडर इंडो ग्रीक्स। तो इन्होंने क्या क्या किया? परफ्यूम बनाते थे, स्टोन कटिंग का इनका तरीका अलग था, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन वगैरह। तो जो नई नई चीज़ें साइंटिफिकली जो चीज़ें ग्रोथ हो रही थी वो इनके टाइम पे ही हो रही थी, इंडो ग्रीक्स के टाइम पे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पेट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को, यानी दोनों चीज़ों को ही इन्होंने अपनाया था और इनको सपोर्ट किया था। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडो ग्रीक्स इज विटनेस्ड इन डेवलपमेंट ऑफ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों को ही बढ़ावा दिया था, इन दोनों को ही मानते थे। और इन्होंने बहुत, इनका मतलब अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है किसकी तरफ? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगी, उसकी तरफ। इन दिस ग्रीक टेक्निक्स आर अप्लाइड। जो ग्रीक्स की टेक्निक्स थी वो अप्लाई होती थी बुद्धिस्ट थीम्स में। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। तक्षशिला, पेशावर, बैक्टीरिया, बमियान और हड्डा इन अफ़गानिस्तान में थे, और बैग्रम कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट साइट्स है किसके? इनके डेवलपमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स के, यानी इनके टाइम पे जहाँ जहाँ जिस जिस स्कूल में आर्ट एंड कल्चर जो डेवलपमेंट हुआ था उनका, तो कौन कौन सी जगह थी? अफ़गानिस्तान में ये सारी जगह थी, और कश्मीर में बैग्रम। तो आपको ये ध्यान रखना है। मस्कुलर बॉडी, बियर्ड, और मतलब कि दाढ़ी, मूछ और मस्कुलर बॉडी आर सीन इन द इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। इमेजेस ऑफ ग्रीक गॉड्स एंड किंग्स आर टू रिपोर्टेड। मतलब ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हुआ करती थी। यूज़ ऑफ ग्रे सैंडस्टोन, जो ग्रे सैंडस्टोन होता था उसका यूज़ होता था। आउटर रोब, यानी रोमन का इन्फ्लुएंस था, जो रोमन एम्पायर था उनका इन्फ्लुएंस इनके टाइम पे देखा गया। फेशियल इमेजेस देखे गए हैं, ह्यूमन के फॉर्म है। गॉट ग्रीक इन्फ्लुएंस इज एविडेंट। मतलब गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बता रहे हैं कि हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। कहाँ पे? किसके राज्य में? इंडो ग्रीक किंग्स के टाइम पे। अब आते हैं हम पार्थियंस पे, जो कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके सेकंड फर्स्ट सेंचुरी एडी तक चला। अब यहाँ से हमारा एडी शुरू हो जाएगा, यानी कि लाइन वाइज 1 2 3 इस तरीके से। अब तक उल्टा हम चल रहे थे। एट द एंड ऑफ 100 बीसी, यानी कि एट द एंड ऑफ, जब हमारा फर्स्ट सेंचुरी बीसी का एंड हो रहा था, तो उसके एंड में क्या हुआ? कुछ किंग्स जो हैं विद ईरानियन नेम्स लाइक पल्लवाज ऑफ इंडो पार्थियंस कैप्चर्ड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वही वाला जहाँ से इंडो ग्रीक्स का आक्रमण हुआ था, वहीं पे पार्थियंस भी आए थे। कुछ इनको ईरानियन नेम से जाना जाता है, जो कि पल्लवाज ऑफ इंडो पार्थियंस। इन द रीजन ऑफ गोंडोफेरेंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द इंडो पार्थियंस, सेंट थॉमस ने कहा
टू हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया में आए थे, उसका प्रचार करने के लिए आए थे। ओरिजिनली दी पार्थियंस यानी कि पल्लवाज लिव्ड इन ईरान, ये ओरिजिनली ईरान से थे पार्थियंस। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पार्थियंस कहाँ से बिलोंग करते थे। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा डीपली नहीं आता, इतना ही आएगा 1 to 1 क्वेश्चन, मतलब आपको स्टेटमेंट के हिसाब से दे देंगे और सही गलत पूछेंगे आपसे। तो ये ईरान के थे जो इनका नेटिव था। दे रिप्लेस द शाकास इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बट कंट्रोल्ड इन एरिया मच स्मॉलर देन शाकाज। दे रिप्लेस्ड द शाकाज इन, मतलब पार्थियंस ने शाकाज को कब रिप्लेस किया, कहाँ किया, तो इन्होंने इनको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रिप्लेस किया, बट कंट्रोल्ड एन एरिया मच स्मॉलर देन शाकाज, यानी जो शाकाज के पास जो एरिया था उनसे कम एरिया को इन्होंने कंट्रोल किया था। अब हम बात करते हैं साका की, मतलब ये पहले आ गए थे। साकाज जो है ना ये 100 सेंचुरी BC से 150 सेंचुरी तक चले थे, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। द साकाज ऑल्सो नोन एज साइथियंस, यानी कि ये पहले आए थे, ये इनके बाद आए थे, इन्होंने इन पे कंट्रोल किया था। आपको इस तरीके से ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे हो गया। रिप्लेस्ड द इंडो ग्रीक्स इन इंडिया, इन्होंने क्या किया, साकाज जो थे ऑल्सो नोन एज साइथियंस, इन्होंने इंडो ग्रीक्स के बारे में, मैंने जिसके बारे में बताया आपको, जो फॉरनर्स थे इन पे इन्होंने इनको रिप्लेस करके इन्होंने रूलिंग स्टार्ट कर दी थी अपनी। द मोस्ट फेमस साका रूलर इन इंडिया वॉज रुद्रदमन, जो कि इनका टाइम पीरियड इतना था। ही इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बट ऑल्सो फॉर हिज पब्लिक वर्क। तो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर थे शाकाज के, तो वो थे रुद्रदमन। तो रुद्रदमन जो है ये काफ़ी फेमस थे, अपनी मिलिट्री के लिए ही नहीं बल्कि अपने पब्लिक वर्क के लिए भी, पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करते थे, जनता के लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी फेमस थे। ही रिपेयर्ड द फेमस सुदर्शन लेक, तो सुदर्शन लेक से लेके क्वेश्चन आता है कि किसने रिपेयर करा था, तो रुद्रदमन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, हर टाइप के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया था, जो कि साका डायनेस्टी से थे। ऑफ द मौर्यन पीरियड, तो यानी कि सुदर्शन लेक जो है ना ये मौर्यन पीरियड के टाइम पे बना था, तो किसी वजह से इसको तोड़ दिया गया था या टूट गया था ये, तो उसको क्या रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। एंड गेव पैट्रोनेज टू द संस्कृत लैंग्वेज, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा पैट्रोनेज दिया, मतलब उसके तरफ ज़्यादा झुकाव था इन लोगों का, वो ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। अब हम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें इन गुजरात, इज एट्रीब्यूटेड टू रुद्रदमन इन फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन संस्कृत। ये यही बोल रहा है कि जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन था, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि वो गुजरात का था, दूसरी बात कि वो बताता है हमें कि रुद्रदमन इज़ द फर्स्ट एवर, ये रिलेट करता था रुद्रदमन से जो कि शाक डायनेस्टी का था, और ये फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन था जो कि संस्कृत में लिखा गया था। तो 4-5 क्वेश्चन यहीं से बन जा रहे हैं इस एक लाइन से, ये आपको ध्यान रखना है। इन अबाउट 58 BC अ किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य जो है ये उज्जैन के किंग थे, इन्होंने क्या किया, इज सपोज टू हैव फाउट इफेक्टिवली अगेंस्ट द शाकाज, यानी इन्होंने लड़ाई करी थी शाकाज के अगेंस्ट जाकर। एन एरा कॉल्ड विक्रम संवत इज रिनॉक्ड फ्रॉम 58 BC, यानी कि वो पीरियड जब विक्रमादित्य ने, जो कि उज्जैन के किंग थे, शाकाज के खिलाफ लड़ाई करी थी, उस एरा को, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, विक्रम संवत। इस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शाकाज के बारे में। ये नॉर्मल डिटेल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस रूलर के बाद कौन से रूलर्स आए थे और कौन से राज्य चले थे। जैसे इंडो ग्रीक के बाद शाकाज आए, शाकाज को हटा के पार्थियंस आए जो कि ईरान से थे, और उन्होंने शाकाज से उनके एरिया को प्रॉपर नहीं लेकिन हाँ स्मॉल एरिया उनका लेके उन्होंने रूल किया था। अब हम देखते हैं, क्योंकि लाइन वाइज आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, पहली डायनेस्टी बताइए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइन वाइज दे देंगे, बीच बीच में से भी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है। साकाज हु वर ऑल्सो नोन एज साइथियंस, ये मैंने बता दिया, वर फ्रॉम वेस्टर्न चाइना, यानी वेस्टर्न चाइना के ये लोग थे। दी फर्स्ट साका किंग वॉज मोगा और म्यूज अप्रॉक्स 80 BC, हु इज़ नोन फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड अ सीरीज ऑफ कॉइन्स। बस नॉलेज के लिए है ये। मथुरा, उज्जैन और गिरनार ये साकाज के सेंटर थे इन नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। दे रूल्ड इन कैपेसिटी ऑफ सत्रपाज, यानी कि ये जो रूल करते थे सत्रपाज की कैपेसिटी से, यानी कि जो गवर्नर और महासत्रपाज, इन्होंने एक औहदा बनाया हुआ था, एक इन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक एक जॉब्स बना दी थी कि कोई गवर्नर होगा और कोई महासत्रप्रता होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
विद कंट्रोल ओवर वेस्टर्न गंगा वैली, यानी कि वेस्टर्न गंगा जो थी वहाँ पे इन्होंने कंट्रोल किया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया पे कंट्रोल किया, यानी बीच का मध्य इंडिया का पार्ट, और गुजरात पे किसने कंट्रोल किया, शाकाज ने। वर ऑलमोस्ट ऑलवेज एट वॉर विद सतवाहनाज एंड पुट प्रेशर ओवर द डेक्कन रीजन, मतलब ये सतवाहना से भी काफ़ी बार इनकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि सतवाहनास जो है वो साउथ इंडिया में थे, तो इनका पूरा प्रेशर था कि साउथ की तरफ जाएं, बट इतनी लड़ाई, क्योंकि सतवाहनास भी काफ़ी स्ट्रांग थे, बट सतवाहनास का जैसे मैंने बताया था डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि वो अपनी ज़मीनों को ब्राह्मण और मॉन्क्स को दान में दे दिया करते थे। औरतों के नाम पे भी उस टाइम पे ज़मीनें हुआ करती थी, वो भी ब्राह्मण्स और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह हुआ करते थे उनको ज़मीन दान में दे दिया करते थे, एज अ गिफ्ट वो देते थे, ग्रांट करते थे उनको, और ऐसे ऐसे करके जो है उनमें लालच आने लग गया, और फिर चीज़ें जो है इनके हाथ से निकलती चली गई, और इनके पास जो है रूलिंग करने के लिए कुछ बचा नहीं था। किसके बारे में बता रही हूँ, सतवाहनास के बारे में। अब हम बात करें रुद्रदमन की, तो ये उज्जैन से थे, ठीक है, सेंटर ऑफ साका, यानी कि साका का जो सेंटर था साक डायनेस्टी का वो उज्जैन था। इज ऑफ सिग्निफिकेंस एज ही मैंशनड इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन का जहाँ भी नाम आए सीधा का सीधा आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पर टिक लगाना है, क्योंकि इनके बारे में उसी में लिखा हुआ था। दिस इंस्क्रिप्शन इज इन संस्कृत अनलाइक प्रीवियस प्राकृत इंस्क्रिप्शन, ये भी संस्कृत में लिखा गया था जैसे बाकी के प्राकृत इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। रुद्रदमन गॉट द लेक सुदर्शन, इन्होंने रिपेयर किया था फॉर बेटर इरिगेशन के लिए। मैंने आपको बताया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनाया गया था रुद्रदमन का, सॉरी सुदर्शन लेक, तो उसको रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया था। नेक्स्ट हम बात करें भूमक एंड नाहपन ऑफ गिरनार सेंटर ऑफ साकाज, जो भूमक और नाहपन है वो गिरनार सेंटर्स हैं साकाज के, हैड देयर कॉइन्स स्प्रेड ओवर मैनी प्लेस इन वेस्टर्न इंडिया, यानी वेस्टर्न इंडिया में इनके काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स मिले जहाँ से हमें इसे पता चलता है। ह्यूज नंबर एंड ग्रेट वेराइटी ऑफ सिल्वर कॉइन्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, यानी बहुत सारे नंबरों में, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में सिल्वर कॉइन्स हमें मिले हैं जो कि वेस्टर्न इंडिया के थे, डेट आर एट्रीब्यूटेड टू दी शाकाज, वो शाका से रिलेट करते थे। पेट्रोनाइजिंग इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मैनी ऑफ द साका रूलर गॉट दैमसेल्व्स इंडियनाइज्ड, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन आर्ट और कल्चर को अपनाया, और साकास जो थे ये इंडियन ही होके रह गए थे, ये भी बाहर से आए थे ना, लेकिन ये भी इन्होंने इंडिया के कल्चर को अपना लिया था और यहीं के होके रह गए थे ये भी, जैसे इंडो ग्रीक्स ने भी किया था और पार्थियंस ने भी किया था। इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, जो इनका इम्पॉर्टेंट सेंटर था आर्ट के डेवलपमेंट के लिए वो था सांची, मथुरा और गांधार, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सांची किस जगह पे है, मथुरा किस जगह पे है, और गांधार की एक्चुअल प्लेस क्या है, किस स्टेट में आते हैं ये, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा। द किंग ऑफ उज्जैन डिफीटेड शाकाज, जो उज्जैन का किंग था उसने शाकाज को डिफीट किया, एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, उन्होंने क्या किया, विक्रमादित्य का टाइटल अपना लिया, एंड स्टैब्लिश किया विक्रम संवत, जो मैंने आपको पीछे बताया था उसको, उस एरा को ही हम विक्रम संवत बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुषाण के बारे में। कुशानास के बारे में बात करें तो इनका फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी तक चला। आप देखिए फर्स्ट सेंचुरी के आसपास कितने ज़्यादा डायनेस्टीज चल रही थी साथ साथ। तो कुषाण के बारे में बात करें, कुषाण वर वन ऑफ द 5 येहूची क्लैन ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी कि जो सेंट्रल एशिया की येहूची क्लैंस जो थे वहाँ उससे रिलेटेड थे ये कुषाण जो है। दे रिप्लेस्ड द पार्थियंस, इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पार्थियंस को रिप्लेस किया, एंड देन एक्सपेंड किया इन्होंने अपना लोअर इंडस बेसिन, यानी इंडस जो वैली थी उसके ये नीचे आए, एंड अपर और मिडल गैंगेटिक बेसिन, मतलब इन्होंने अपना एरिया फैलाया, जो वेस्टर्न नॉर्थ इंडिया में ही रह पाए थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो पार्थियंस का इलाका था वो इससे आगे बढ़े, ये गंगा वैली तक आए, यानी वेस्ट गंगा मिडल गंगा तक आए, और ये यहाँ से इंडस वैली के भी नीचे तक आए, यानी इन्होंने अपना राज्य जो है बढ़ाना शुरू किया, अपना एरिया बढ़ाया। द कुशान्स कंट्रोल्ड फेमस सिल्क रूट, इन्होंने फेमस सिल्क रूट कंट्रोल किया जो कि स्टार्ट होता था चाइना से, पासिंग थ्रू देयर एम्पायर ऑन टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसका कि जो सिल्क रूट था उस पर किसका कंट्रोल था, कुशान्स का था, जो कि चाइना से स्टार्ट होके कहाँ से पास होता था, ईरान के एम्पायर से लेके वेस्टर्न एशिया तक। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय खडफिसिल्स, और कुजुल खडफिसिस बोलते हैं इनका नाम है ये, तो ये इन्होंने फाउंड किया था, तो ये फाउंडर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विम खडफिसिस भी बोलते हैं, खडफिसिल भी बोलते हैं, इनके अलग अलग नाम है, आपको ध्यान रखना है। द कुशान्स वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया
जहाँ फर्स्ट आ गया वैसे इंपॉर्टेंट हो गया कि कुषाण जो है ये पहले रूलर थे इंडिया के जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है, ऑन अ वाइड स्केल। सबसे ज़्यादा तादाद पर जो है किसी ने गोल्ड कॉइन्स इशू किया था तो कुषाण ने किया था। अब दो क्वेश्चन हो गए। इंडो ग्रीक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है, लेकिन ज़्यादा तादाद पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे वाइड स्केल पर वो कुषाण थे। दी सेकेंड किंग वॉज कड़फिसेस सेकंड, या विम कड़फिसेस बोलते हैं जिसको। देखिए पहले का नाम था कुजुल कड़फिसेस, सेकंड का नाम था कड़फिसेस सेकंड या विम कड़फिसेस। वॉज द फर्स्ट किंग हु इशूड गोल्ड कॉइन्स, ये भी फर्स्ट किंग बने जिन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्क। कनिष्क जो है ये मोस्ट फेमस रूलर थे कुषाण के, यानी कुषाण डायनेस्टी के। इसको जो है हम सेकंड अशोका भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा कि किसको हम सेकंड अशोका के नाम से जानते हैं, तो कनिष्क नाम है जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कनिष्क की बात करें तो ये महायान बुद्धिज्म थे। आपको पता होगा कि बुद्धिज्म जो है हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था। तो जो कनिष्क थे ये महायान बुद्धिस्ट थे। वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुषाण रूलर। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो बुद्धिस्ट, मैंने बुद्धिज्म के बारे में बताया था कि जो बुद्धिज्म में जो महायान और हीनयान डिवाइड हुए थे तो ये कौन सी काउंसिल हुई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीन काउंसिल्स हुई थी ना बुद्धिज्म की। इन चारों, सॉरी चार हुई थी। तो चारों में से किस में जो है महायान और हीनयान डिवाइड हुआ था? तो कनिष्क जो है वो महायान थे, हमें ये ध्यान रखना है। विम खडफिसेस की बात करें, हुविष्क और वशिष्क, तो वर ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, कुषाण रूलर्स थे, इनका नाम याद रखना है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडल वन विहार यानी कश्मीर में, विद वासुमित्र जो एज अ प्रेसिडेंट थे, उसमें हेल्ड ड्यूरिंग कनिष्क रीजन, यानी कि कनिष्क के टाइम में ही कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसके प्रेसिडेंट थे वसुमित्र, ठीक है। अश्वघोष की बात करें, वो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके टाइम पे ऑफ दिस महायान बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। बुद्ध चरिता की बात करें हम, ये बायोग्राफी है बुद्धा की, ये कंपोज की थी अश्वघोष ने ऑफ पाटलिपुत्र। तो अश्वघोष कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के थे। बुद्ध चरिता जो है इन्होंने ही लिखी थी, जो कि बायोग्राफी थी बुद्ध की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। राजा कौन थे? कनिष्क। इस तरीके से आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरिता, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, कंपोज्ड बाय अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे महायान बुद्धिस्ट काउंसिल के। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं हम इसके आगे। नागा अर्जुन प्रोपाउंडेड द मध्यमिका फिलोसफी ऑफ महायान बुद्धिज्म। क्या हुआ? नागा अर्जुन थे, उन्होंने जो है मध्यमिका फिलोसफी जो है महायान बुद्धिज्म की, उसको प्रोपाउंड किया था। नागा अर्जुन ऑल्सो डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ रिलेटिवली एंड हैंस समटाइम्स कॉल्ड आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसे बोला गया? नागार्जुन को बोला गया। ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इन 78 सीई दी साक्का एरा, जो साक्का एरा था, फाउंडेड बाय कनिष्क, ये ध्यान रखना है हमें। रूलिंग ओवर द रीजन ऑफ सिल्क रूट, कुषाण्स ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम इट। इनका सिल्क रूट वाला मैंने बता दिया आपको, यहाँ से इनको बहुत पैसा मिलता था, और सिल्क रूट था तो यहाँ से इनकी इनकम भी अच्छी खासी होती थी, तो इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो अच्छी खासी थी। दे इशूड गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन्स, इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन्स, मैंने बताया आपको, काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे इन्होंने रिलीज़ किए थे। प्रोसेसिंग ऑफ द इम्पोर्टेड चाइनीज़ रॉ सिल्क एट बरहुच, इन गुजरात में आते थे, हेल्प्ड करते थे, बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो गुजरात में जो बरहुच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड करने के लिए। किसके लिए? जो चाइनीज़ का रॉ सिल्क था उसके लिए। ग्रेटर यूज सैडल इन हॉर्स राइडिंग में, आर्मर, टर्बन्स, ट्राउजर्स, हेलमेट्स, लॉन्ग कोट्स, बेटर कैवलरी आर कुशानास कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी जब हॉर्स राइडिंग हम करते थे तो उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी? जैसे हेलमेट्स हो गया, टर्बन्स हो गया, लॉन्ग कोट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। इंट्रोड्यूस किया था सत्राप सिस्टम। तो सत्राप सिस्टम क्या था? एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सत्रापीज अंडर द सत्राप, इस तरीके से पढ़ना है। द एम्पायर ऑफ कनिष्क वॉज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो कनिष्क का जो एम्पायर था, जो कि किंग थे कुषाण के, जहाँ पे जिनके द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी, उनका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा था, इन द पोर्शन ऑफ 5 कंट्रीज़। अब आप सोच रहे हैं 5 कंट्रीज़ का एरिया इनके अंडर था, जो कि जिसमें इंक्लूड होता है रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। हिज कैपिटल वॉज पेशावर, पेशावर इनकी कैपिटल थी। कनिष्क ने पेट्रोनाइज किया था वेरियस स्कॉलर्स लाइक नागा अर्जुन, अश्वघोष, मतलब इनके शासन में काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स थे उनके नाम हैं ये,
नागा अर्जुन, अश्व घोष जो कि इनके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, वासुमित्र, परसावा और चरक। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये किसके कंटेम्प्रेरी है। ये इन पांचों का नाम ध्यान रखना है कि कनिष्क के कंटेम्प्रेरी है, किसी और राजा के साथ इनको रिलेट मत करना। लार्ज साइज की बात करें, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क इज फाउंड एट मथुरा। क्वेश्चन ये आएगा कि किस प्लेस पे काफ़ी बड़ा हेडलेस यानी बिना सर का जो स्टैचू बनाई हुई है, मूर्ति बनाई हुई है, वो कनिष्क की बनाई हुई है, ठीक है, कहाँ पे, मथुरा में। इस तरीके से ध्यान रखना है। द लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर वॉज वासुदेव फर्स्ट। पहला रूलर ध्यान रखना है, लास्ट रूलर आपको हर डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे द थ्री स्कूल एसोसिएटेड विद स्कल्पचर्स वर, यानी कि जो भी इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे, यानी कि जो भी स्कल्पचर्स इन्होंने बनाए थे, तो उससे 3 स्कूल्स रिलेटेड हैं। कौन कौन से हैं? अमरावती स्कूल, इनका ये टाइम पीरियड जो सतवाना के टाइम का है। गंधार रिलेटेड करता है शाक और कुषाण से, और मथुरा भी जो है शाक और कुषाण से रिलेट करता है। इन 46 से लेके 47 एडी हिपालुस जो है एक ग्रीक सेलर थे, डिस्कवर्ड द मॉनसून सी रूट टू इंडिया, यानी इंडिया का जो उन्होंने रूट ढूंढा मानसून का फ्रॉम वेस्ट एशिया से। दिस गेव फिलिप टू द ट्रेड विद इंडिया, मतलब उस टाइम पे ट्रेड करने के लिए नए नए रूट्स ढूंढे जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे। जितनी जितनी हमने डायनेस्टीज़ पढ़ी हैं मॉडर्न एम्पायर के बाद, अब उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाया आर्ट एंड कल्चर में, वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल लेकर आऊँगी उसमें हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको हम बाद में पढ़ेंगे। केव्स के बारे में बात करें तो चैत्य और विहार, ये मैंने आपसे बुद्धिस्ट जब बुद्धिज्म पढ़ाया था उसमें पूछा था कि चैत्य और विहार क्या होते हैं, आप बताएंगे मुझे कमेंट में, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। चैत्य जो है ये केव था जो कि कट किया गया था फॉर वर्शिपिंग पर्पस। वर्शिप मतलब पूजा करने के पर्पज से, जो मॉन्क्स हुआ करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनके लिए उन्हें हम चैत्य बोलते थे, जो कि वर्शिप के लिए यानी कि पूजा करने के लिए बनाई गई थी। दिस टर्म यूज्ड फॉर बुद्धिस्ट एज वेल एज जैना केव्स, ठीक है। विहार की बात करें तो इसका मैंने बता दिया था कि विहार आर केव्स यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, यानी इनके आराम करने के लिए, जो मॉन्क्स काफ़ी काफ़ी दिनों तक तपस्या करते थे, घूमते थे जंगलों में, तो जगह जगह पे इनके रहने के लिए विहार बना दिए गए थे, जिन्हें हम रेजिडेंशियल एरिया बोलते थे, या उनके रहने के लिए, विश्राम करने के लिए। इन विहारास सेपरेट चैम्बर बनाए हुए थे, क्वार्टर्स थे, एम्बार्क करते थे उनके स्लीपिंग पर्पस के लिए, ठीक है, कि मतलब बहुत सारे मॉन्क्स हैं तो वो उनके सोने के लिए अलग अलग चैम्बर्स और क्वार्टर्स बनाए गए थे। एंड फॉर गैदरिंग पर्पस, यानी कि जो सारे के सारे मॉन्क्स कोई कहीं से आते थे कोई कहीं से आते थे, तो वो एक जगह इकट्ठे होकर वहाँ पे बातें भी किया करते थे और चैत्य में वो वर्शिपिंग करते थे। केव्स की बात करें तो ये मैंने कुछ केव्स की आपको फोटोज़ दिखा दी हैं यहाँ पे, कि इस तरीके से कैसे रॉक्स को, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको काट काट के इस तरीके से इनके विश्राम के लिए केव्स बनाए जाते थे। केव आर्किटेक्चर विटनेस्ड है मोस्ट रिमार्केबल प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस एज। लार्ज नंबर ऑफ केव्स वर कट इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, यानी पूर्वी और पश्चिमी इंडिया में सबसे ज़्यादा केव्स का निर्माण किया गया था। कब? पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद, यानी मौर्यस का जो डिक्लाइन हो गया था उसके बाद ज़्यादा ये सब चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। दिस केव्स वर कट इन पैट्रोनेज एज वेल एज प्राइवेट सिटीजन्स, ठीक है, एक्स मर्चेंट्स और सिटीजन्स के लिए भी बनाए गए थे। मोस्ट ऑफ केव्स जो थे ईस्टर्न इंडिया के थे वर कट अंडर पैट्रोनेज एज वेल एज वेस्टर्न इंडिया वर कट बाय मर्चेंट्स। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो ईस्टर्न इंडिया के थे वो पैट्रोनेज के लिए, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह के लिए कट किए गए थे, और जो वेस्टर्न इंडिया के थे वो मर्चेंट्स के द्वारा कट किए गए थे। केव्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया बिलोंग्स ऑफ जैनिज्म, जो ईस्टर्न इंडिया के जो केव्स हैं, ठीक है, वो जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। वेयर एज केव्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, यानी पश्चिम इंडिया के जो केव्स हैं वो बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं। केव्स ऑफ दिस एज वॉज हाईली ऑर्नामेंटेड, देयर आर रॉ ऑफ कार्व्ड पिलर्स नियर वॉल्स। आप देख रहे हैं कि वॉल्स सारी की सारी हैं, इनके पास क्या है, पिलर्स के थ्रू इनको खड़ा किया जाता था, और हर वॉल्स के पास पिलर्स बनी होती थी, ये बता रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस वर ऑल्सो कट, मतलब इन्हीं पे इमेजेस बनाई जाती थी अलग अलग तरीक़ों की। तो लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस वर ऑल्सो कट दिस केव्स फॉर ऑर्नामेंटल, मतलब इसकी खूबसूरती को और दिखाता था ये, कि मतलब और तो कुछ है नहीं, पत्थर, ये पत्थर पे आप ऐसा क्या काम करें कि लोगों को देखने में अच्छा लगे, तो पिलर्स इन्होंने बना दिए। इस पिलर्स के साथ साथ इन्होंने कुछ कुछ डायग्राम्स बोल सकते हैं, या तस्वीरें बना दी जो देखने में और अच्छी लगती थी। अब बात करते हैं केव्स जो थी ईस्टर्न इंडिया की, यानी पूर्वी इंडिया की जो केव्स हुआ करती थी उसके बारे में। दिस लोकेटेड इन उदयगिरी,
खंडागिरी हिल्स लोकेटेड नियर भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में कहाँ कहाँ पे है ये बता दिया मैंने आपको। इन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जिसके बारे में मैंने कल भी पढ़ाया था, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में क्या है, दीज माउंटेन्स कंटेनिंग उदयगिरी खंडागिरीज मेंशन्ड इन कुमारी पर्वत। ये क्या बोल रहे हैं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये कंटेन करते हैं, यानी कि इनमें शामिल है उदयगिरी खंडागिरी मेंशन एज कुमारी पर्वत, इनके नाम से, मतलब जो उदयगिरी और खंडागिरी है इनको मेंशन किया गया है एज अ कुमारी पर्वत, किसमें, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, दीज केव्स वर कट ड्यूरिंग रीजन ऑफ खारवेला। कलिंग के जो किंग थे, मैंने बताया था आपको इसके बारे में, तो ये जो केव्स हैं ये इनके जो कलिंग किंग थे खारवेल, इनके टाइम पे कट किए गए थे 2nd BC में। खारवेल वॉज वेरी पावरफुल किंग ऑफ दिस एज, ही वॉज फॉलोवर ऑफ जैनिज्म, ये मैंने आपको कल बताया था। दीज केव्स वर कट बाय हिम फॉर जैन मॉन्क्स के लिए। ठीक है, उदयगिरी हिल्स हैव 18 केव्स। ठीक है, और खंडागिरी हिल्स हैव 15 केव्स। ये डिटेल में नहीं आएगा, बट हाँ अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा की बात करें, गणेश गुम्फा, रानी गुम्फा, अलकापुरी गुम्फा आर प्रोमिनेंट केव्स इन उदयगिरी हिल्स। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। हाथी गुम्फा कंटेन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, खारवेल के बारे में बताता है जो राजा थे कलिंग के, इन विच इनके जिसके अचीवमेंट्स बताए गए हैं, बट डिस्क्राइब्ड दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट किंग हैज ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली कैंपेन अगेंस्ट मगध। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि खारवेल जो थे कलिंग के राजा, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और किस तरीके से इन्होंने जो है एक कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था सक्सेसफुली, किसके अगेंस्ट, मगध के अगेंस्ट। एंड इन्होंने क्या किया था, ब्रॉट इमेज ऑफ जिना। इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस इमेज वॉज कैरिड फ्रॉम कलिंग टू मगध बाय किंग महापद्मनंद। ये कहा जाता है कि ये जो इन्होंने इमेज बनवाई थी काफ़ी बड़ी, तो इन्होंने क्या किया था, कलिंग से मगध कौन लेके आया था, महापद्मनंद, जो कि नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। ध्यानगिरी गुम्फा, नवामुनि गुम्फा और अनंत गुम्फा, अंबिका गुम्फा वॉज प्रोमिनेंट केव इन कंदगिरी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, गंधार स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो आज हम इतना करके कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम कल से गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में भी आधा घंटा या 40 मिनट्स की जाएगी। द गंधार स्कूल एमर्ज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2nd सेंचुरी BC आफ्टर मथुरा स्कूल, यानी कि मथुरा स्कूल के बाद गंधार स्कूल स्टार्ट हुआ था। क्या बोल रहा है, गंधार स्कूल एमर्ज्ड हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 2nd सेंचुरी BC आफ्टर मथुरा स्कूल। तो इट वॉज द, मथुरा स्कूल के बारे में देखें तो इट वॉज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट था इन तीनों में। ठीक है, एमर्ज्ड हुआ था 2nd BC में। अमरावती की बात करें तो ये 2nd सेंचुरी BC में एमर्ज्ड हुआ था आफ्टर मथुरा स्कूल। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। आर्टिस्ट ऑफ गंधारा, पहले हम एक साइड का कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी साइड का, फिर तीसरी साइड का। आर्टिस्ट ऑफ गंधारा अडॉप्ट द इमेज मेकिंग फ्रॉम मथुरा, यानी कि जो गंधार स्कूल के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने जो इमेजेस अडॉप्ट करी वो मथुरा स्कूल से करी, क्योंकि मथुरा जो है सबसे ओल्डेस्ट था, मथुरा स्कूल का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, तो वहाँ से गंधार ने लिया था। दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको रोमन, इंडो रोमन एंड ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल। आप समझ रहे हैं, इसमें ग्रीक्स, इरानियन, रोमन, इंडो यानी इंडिया का, और बुद्धिस्ट का, सारा इन सब के आर्किटेक्चर के बारे में इसमें लिखा हुआ है, इन सब का आर्ट है इसमें। बट इट वॉज नॉट पैट्रोनाइज्ड बाय इंडो ग्रीक रूलर्स, उनके द्वारा पैट्रोनाइज नहीं किया, मतलब उनके द्वारा इस पर हक नहीं जमाया गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये इंडिया में ही बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं, दीज स्कूल्स पैट्रोनाइज्ड बाय साकाज एंड कुशान्स। दीज स्कूल पैट्रोनाइज्ड बाय साकाज और कुशान्स ने ये गंधार स्कूल आर्ट जो है इसको पैट्रोनाइज किया था। अब हम बात करते हैं इनकी, आर्टिस्ट ऑफ मथुरा वर फर्स्ट टू मेक द इमेजेस, या पहले थे जिन्होंने इमेजेस बनाई थी। द अर्लीस्ट इमेज वॉज ब्राह्मणिकल डाइटीज, यानी ब्राह्मणिकल डाइटीज यानी विशु एंड सूर्य एक्सेट्रा, ये कुछ नहीं है। इमेजेस ऑफ शिवा, पार्वती, कृष्णा एंड बलराम वर ऑल्सो मेड, इनकी इमेजेस भी बनाई गई थी। जैना इमेजेस वर मेड, ठीक है, इनके भी बनाए गए इमेजेस, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करें ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट इमेजेस कमेंस्ड, मथुरा स्कूल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय लोकल रूलर्स इन द बिगनिंग, यानी शुरू में जो ये छोटे छोटे राजाओं ने मिलकर इसमें काम शुरू करवाया था, तो लोकल रूलर्स थे वहीं के, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। और जो गंधार है ये साका और कुशान के इसमें
इनके टाइम पीरियड में बनवाया गया था। अमरावती स्कूल की बात करते हैं। द अमरावती स्कूल पेट्रोनाइज्ड बाय सतवाहनाज, वकाटकाज और इक्ष्वाकुज, ये ध्यान रखना है आपको। द अमरावती स्कूल फ्लोरिस्ड इन वैली ऑफ कृष्णा गोदावरी इन अमरावती गुंटूर। क्यों? अब सतवाहनाज हैं तो आपको पता है कि वो आंध्रा में थे, ठीक है, तो आपको आराम से रिलेट हो रहा होगा कि अमरावती स्कूल जो है वो साउथ इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो अमरावती स्कूल फ्लोरिस्ड इन वैली ऑफ कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी की जो वैली है वो रिवर का जो एरिया है वहाँ पे, अमरावती गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। वेंगी वॉज प्रोमिनेंट सेंटर, तो जो अमरावती स्कूल था उसका जो मेन सेंटर था वो वेंगी था। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्कूल इज ऑल्सो नोन एज वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो किसको हम वेंगी स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को। अमरावती एंड नागा अर्जुन कोंडा वर द प्रोमिनेंट सेंटर्स, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेजर सेंटर्स थे। ओनली बुद्धिस्ट इमेजेस वर मेड, यहाँ पर सिर्फ, अब आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट था जहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट इमेजेस बनाए गए थे, तो वो अमरावती था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द गंधार स्कूल फ्लोरिस्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गंधार कहाँ पे स्टार्ट हुआ? नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे, ठीक है, उत्तर पश्चिमी पार्ट पे ये बना था। तक्षशिला, भीमरन, जलालबाद, हांडा, भमियान, शाह जी के धारी वर द प्रोमिनेंट सेंटर्स, ये इनके प्रोमिनेंट सेंटर्स थे। ओनली बुद्धिस्ट इमेजेस वर मेड, कहाँ पे? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। दी सेकुलर, सॉरी यहाँ पे स्पेस आना था, दी सेकुलर इमेजेस वर अपसेंट्स, ठीक है, मतलब सेकुलर इमेजेस नहीं थे। वेयर रिलीजियस इमेजेस वर मेड, यानी रिलीजियसली ज़्यादा वहाँ पे इमेजेस बनाए गए थे। इन द बिगनिंग इमेजेस वर मेड ऑफ वुड, स्टार्टिंग में लकड़ियों से इमेजेस बनाए गए थे, यानी लकड़ियों पे उन्होंने इमेजेस बनाए थे। ये है स्तूको यानी कि प्लास्टर। अब स्तूको टर्म आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए यूज़ किया गया है? प्लास्टर के लिए। वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग इमेजेस, यानी उस टाइम पे प्लास्टर का यूज़ किया जाता था इमेज बनाने के लिए। आफ्टर डैट लोकली अवेलेबल ब्लू स्टोन यूज्ड, बाद में जो लोकल अवेलेबल होते थे ब्लू स्टोन्स वो यूज़ किए गए। अब बात करते हैं मथुरा के बारे में। व्हेन साकास एंड कुशान्स स्टेब्लिश्ड देयर रूल एट मथुरा, किसने? शाका और कुषाण ने अपना रूल मथुरा में स्टैब्लिश किया, तो उन्होंने भी पेट्रोनाइज किया आर्ट को। आप देख रहे हैं शाका और कुषाण का कहाँ कहाँ से रिलेशन आ रहा है, यहाँ भी थे वो और यहाँ भी है। द मथुरा स्कूल फ्लोरिस्ड इन अराउंड मथुरा रीजन, उसी के आसपास था। मथुरा हैज़ यील्ड इट लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस, लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस थे यहाँ पे। दीज इमेजेस वर कैरिड टू ऑल ओवर नॉर्दर्न प्लेन, सारे नॉर्दर्न इंडिया के एरिया में ये इमेजेस थे। बाय द डिवोटीज फॉर वर्शिपिंग पर्पज, यानी पूजा करने के पर्पज से सारी इमेजेस बनाई गई थी। द मथुरा इमेजेस बिलोंग्स टू ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण्स, जैनिज्म और बुद्धिस्ट, यानी ब्राह्मण्स के लिए भी थी, नॉन ब्राह्मण्स से भी बिलोंग करती थी, जैनिज्म और बुद्धिज्म से भी बिलोंग करती थी, वो सारी इमेजेस थी, ठीक है। आर्टिस्ट जो थे मथुरा के मेड सेकुलर एंड रिलीजियस इमेजेस, इन्होंने सेकुलर, कैसे पता चलता है कि इन्होंने हर भगवान के, हर रिलीजियस के, सबके इमेजेस बनाए थे, तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है। और रिलीजियस ही इमेजेस बनाए थे। हेडलेस इमेज जो था कनिष्क का इज फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकुलर आर्ट, किसका एग्जाम्पल है? जो हेडलेस इमेज मैंने बताई थी आपको, पाई गई थी कनिष्क की, जो कि कलिंग के किंग थे, राजा थे, तो इनका जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है सेकुलर आर्ट का, कहाँ पे? मथुरा में। अब हम बात करते हैं अमरावती, जो कि साउथ में था। बोथ सेकुलर एंड रिलीजियस इमेजेस फाउंड, यहाँ पे भी पाए गए हैं। वाइल मार्बल वॉज यूज फॉर मेकिंग इमेजेस, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, किसका यूज हुआ है? मार्बल्स का, आपको ध्यान रखना है। आर्टिस्ट जो थे अमरावती के, वो फोकस करते थे अपॉन डिपिक्शन ऑफ इमोशंस पे एज वेल एज फिजिकल ब्यूटीज पे, ये बहुत ध्यान देते थे, ठीक है। ट्रीटमेंट गिवन टू इमेजेस इज एलिमेंट इवन मैन हैविंग पोर्ट्रा देन इन हाईली रिफाइंड फाइन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने इमेजेस को बहुत ही फाइन तरीके से बनाने की कोशिश की थी। वो उसकी ब्यूटी और इमोशंस दिखाते थे, यानी कि आप डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं कि उसकी स्टोरी क्या है। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में इस तरीके से चीज़ें बनाई गई थी, इमेजेस। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कंप्लीट हो गया, मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, ये इनकी पिक्चर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर से फिर से गंधार के बारे में। सम इमेजेस कार्व्ड आउट ऑन हिल्स, क्या? भमियान बुद्धा की जो इमेज है ये हमें हिल्स से मिली है खुदाई के दौरान। दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय, ये रहा यहाँ पे पिक्चर, दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय तालिबान एंड जापानीज, सॉरी, तालिबान ने इसको डिस्ट्रॉय किया था और जापानीज गवर्नमेंट ने इसको रिस्टोर किया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। गंधारा इमेजेस ऑफ बुद्धा आर मोर मैकेनिकल
रिजिडिटी ऑफ पोस्चर, मतलब पोस्चर्स पे बहुत ध्यान दिया गया, जो अभय मुद्रा वगैरह काफ़ी सारी मुद्राज हैं, तो ये सब हमें क्या इनके पोस्चर के बारे में बताती है। मैं बुद्धिज़्म के सारे पोस्चर्स भी आपको करवाऊंगी। व्हेन कंपेयर्ड विथ मथुरा स्कूल से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो गंधारा इमेजेस थी वो ज़्यादा पोस्चर्स पे फोकस थी, ठीक है। आर्टिस्ट जो थे मथुरा के, अभी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कर रहे हैं, आर्टिस्ट ऑफ मथुरा यूज्ड वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, यानी इन्होंने लाल मिट्टी का यूज़ किया था। द बुद्धा ऑफ मथुरा स्कूल रिफ्लेक्ट स्पिरिचुअल आउटलुक, मतलब ये स्पिरिचुअली ज़्यादा दिखा रहे थे चीज़ों को, रिलीजियसली पूजा करने के पर्पज़ से। When this school emerged, no person was alive. जब ये स्कूल emerged हुआ था तो कोई पर्सन अलाइव नहीं था who seen बुद्धा in flash. Therefore artist used their imagination. यानी कि बुद्धा के टाइम पे कोई व्यक्ति ऐसा जिंदा नहीं था उस टाइम पे जो जिसने बुद्धा को देखा हो, लेकिन फिर भी उस टाइम पे इन्होंने इमेजिनेशन के थ्रू अपनी जो है आर्ट को दिखाया और उनकी अलग अलग डायग्राम्स यानी इमेजेस को बनाया। अमरावती की बात करें, द फीमेल फिगर रिप्रेजेंट की गई है डिफरेंट मूड्स और पोस्चर में, सीटिंग, बैंडिंग, फ्लाइंग, डांसिंग, मतलब डांस करते हुए, उड़ते हुए, मतलब अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने फीमेल फिगर्स बनाई थी बहुत ही लार्ज नंबर पे। आर्टिस्ट जो थे अमरावती के वॉज फॉर मोर सक्सेसफुल देन अदर इन डिपिक्शन ऑफ फेमाइन डाइटी अलॉन्ग विथ फिजिकल ब्यूटी, यानी इन्होंने वुमेंस को काफ़ी वोक दिया इम्पोर्टेंस और उनकी इमेजेस इन्होंने काफ़ी बनाई। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कमेंट शेयर करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो, और लाइक भी कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिंक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। सो ये वीडियो मैंने ख़त्म कर दी थी, लेकिन एक स्लाइड अभी बाकी है तो मैं ये भी कंप्लीट करवा देती हूँ। तो हमारा जो है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये कंप्लीट हो गया था, हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। करली हेयर हुआ करते थे, ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है। तो ये कह रहा है करली हेयर, मस्कुलर बॉडी, यूज़ ऑफ हेलो यानी कि लाइट कमिंग बिहाइंड हेड, ट्रांसपेरेंट ग्लोव थे, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इनके, ठीक है। आर्टिस्ट जो थे गंधारा के अटैच थे फिजिकल ब्यूटी से, यानी कि फिजिकल ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। इमेजेस ऑफ बुद्धा मेड हेयर आर सिमिलर टू ग्रीक गॉड अपोलो, यानी कि गॉड ऑफ ब्यूटी पे मानते थे। ये इमेजेस जो बनाए थे इन्होंने बुद्धा के, वो गॉड ऑफ ब्यूटी दर्शाता था। दिस इमेजेस आर अमंग फाइनेस्ट स्कल्पचर एंटायर वर्ल्ड, ये जो इमेजेस हैं ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं स्कल्पचर्स के पूरे वर्ल्ड में। किसके? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। अब मथुरा वाले स्कूल की बात करें तो बुद्धा इज जनरली पोर्ट्रेड इन अभय मुद्रा एंड पद्मासना मुद्रा, ठीक है। मुद्राज भी मैं आपको सारे करवाऊंगी, काफ़ी सारे मुद्राज हैं इनके। हेड और फेस हैड क्लीन शेव, यानी कि कोई बियर्ड नहीं होती थी, बहुत क्लीन शेव हुआ करते थे। और प्लास्टिसिटी एंड रिफाइनमेंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, यानी कि प्लास्टिसिटी यानी कि इन्होंने यूज़ की थी इमेजेस पे फाइन, मतलब उसको और क्लीन और साफ तरीके से दिखाने के लिए। तो यस, अब वीडियो कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।